हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का इतिहास। अगर जिनको 2025 में एग्जाम देना है तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जो 50 प्रश्न होगा। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या करता है। चलिए कह रहा है, देखिए क्यों 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। क्या कह रहा, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। तो पहला ऑप्शन क्या है, दयाराम साहनी। पहला क्या है, दयाराम साहनी। दूसरा क्या है, विलियम जोन्स। तीसरा क्या, माधे स्वरूप वत्स। फोर में राखल दास बनर्जी। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा, राखल दास बनर्जी। अच्छा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टिल्ला। क्या होता है, मृतकों का टिल्ला। वर्तमान में मोहनजोदड़ो है कहां, तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। कहां है, पाकिस्तान में। चलिए किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज कब हुआ था, 1922 में। चलिए अगले वीडियो पर आते हैं। चलिए देखिए 2 नंबर प्रश्न का, एशिया कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो पहला ऑप्शन क्या करा, कनिंघम। पहला क्या है, कनिंघम। दूसरा डीसी सरकार। तीसरा पलित। फोर में विलियम जोन्स। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी विलियम जोन्स। कब हुआ था, तो 1784 में। कहां हुआ था, तो कलकत्ता में। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देख 3 नंबर कह रहा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा, सतलज। पहला क्या है, सतलज। दूसरा रावी। तीसरा सरस्वती। फोर में सिंधु। चलिए तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो ऑप्शन डी क्या है, सिंधु नदी के किनारे। खोज कब हुआ था, तो 1922 में। खोज कब हुआ था, 1922 में। खोजकर्ता कौन थे, तो राखल दास बनर्जी। कौन था, राखल दास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो को ही सिंध का बाग कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंध का बाग। और मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टिल्ला। क्या होता है, मृतकों का टिल्ला। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि लोथल कहां स्थित है। तो पहला क्या करा, गुजरात। पहला क्या है, गुजरात। दूसरा राजस्थान। तीसरा पश्चिम बंगाल। फोर में क्या है, पंजाब। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो लोथल कहां है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे। और पूछ लेगा कि किस राज्य में है, तो गुजरात में। और इसकी खोज कब हुआ था, 1957 में। खोजकर्ता कौन थे, तो एस आर राव। क्या था, एस आर राव। चलिए देखते हैं 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। देख रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। क्या कह रहा है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, लॉर्ड कर्जन को। दूसरा अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय। तीसरा दयाराम साहनी। फोर में क्या है, लॉर्ड डलहौजी। चलो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम। अच्छा, पुरातत्व की खोज कब हुआ था, तो 1861 में। कितना में हुआ था, 1861 में।
चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? क्या करा? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन क्या करा? 44 ईसा पूर्व, 44 ईस्वी। दूसरा क्या करा? 78 ईस्वी। तीसरा 88 ईस्वी। फोर्थ में क्या? 98 ईस्वी। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 78 ईस्वी। चलिए 7 नंबर देखते हैं। करा अर्थशास्त्र किसने लिखा? क्या करा? अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो पहला ऑप्शन क्या करा? कौटिल्य। दूसरा क्या है? बाणभट्ट। तीसरा कालिदास। फोर्थ में क्या है? अश्वघोष। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कौटिल्य। चलिए 8 नंबर देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। करा गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? क्या करा? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो पहला क्या करा? ह्वेनसांग। दूसरा क्या है? इटी संग। तीसरा फायान। फोर्थ में क्या है? चीन ली। चलिए सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी फायान। किसके शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त के शासन काल में भारत आया था। चलिए 9 नंबर प्रश्न तय करा कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? क्या करा? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो पहला क्या करा? संस्कृत। दूसरा क्या है? पाली। तीसरा प्राकृत। फोर्थ में हिंदी। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए संस्कृत। अच्छा, महाभारत का युद्ध कितना दिन चला? तो 18 दिन। कितना दिन? 18 दिन। महाभारत की रचना किसने किया? तो महर्षि वेद व्यास। महाभारत किसके किसके बीच हुआ था? पांडव और कौरव के बीच। अब कह रहा कि महाभारत में कितने अध्याय होंगे? तो महाभारत में 1948 अध्याय। श्लोक कितना होगा? 1 लाख से अधिक। कितना होगा? 1 लाख से अधिक। चलिए 10 नंबर एक प्रश्न करा कि धर्म की शुरुआत किसने की थी? क्या करा? धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो पहला ऑप्शन क्या करा? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा क्या है? अशोक। तीसरा कनिष्क। फोर्थ में समुद्रगुप्त। चलिए तो धर्म की शुरुआत किसने किया था? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या होगा? बी अशोक। चलिए करा 11 नंबर प्रश्न लेते हैं। करा महावीर क्या करा? महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन देखते हैं। क्या दिया? सिद्धार्थ। दूसरा क्या है? वर्धमान। तीसरा सुधोधन। फोर्थ में क्या है? राहुल। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी वर्धमान। अच्छा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 बीसी में। कहां हुआ था? तो बिहार के वैशाली में। कहा? बिहार के वैशाली कौन सा ग्राम में? तो कुंड ग्राम में हुआ था। कुंड ग्राम में हुआ था। अगर पूछ ले कि महावीर का पिता का नाम क्या था? तो महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। चलिए अगर पूछ दे कि महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि प्रथम जैन संगीति कहां हुई थी? प्रथम जैन संगीति कहां हुई थी? तो पहला क्या करा? पाटलिपुत्र। दूसरा क्या है? वाराणसी। तीसरा राजगिरी। फोर्थ में क्या है? वैशाली।
चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। कब हुआ था? 300 ईस्वी में, 300 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 13 कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो पहला क्या करा? हिंदू, दूसरा क्या है? बौद्ध, तीसरा शिव, फोर में जैन। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध था जैन धर्म से, यानी ऑप्शन क्या होगा? डी। चलिए 14 नंबर प्रश्न लिखते हैं। करा कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन क्या करा? ब्राह्मण धर्म, दूसरा क्या है? शैव धर्म, तीसरा बुद्ध धर्म, फोर में ईसाई धर्म। चलिए सही आंसर देखते हैं। तो स्तूप किस धर्म से संबंधित था? तो ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। अच्छा, स्तूप का अर्थ क्या होता है? तो तिल्ला क्या होगा? तिल्हा। किस भाषा का से बना था? तो संस्कृत भाषा से। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह कि सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन क्या है? जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा हिंदू धर्म, फोर में शैव धर्म। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो सूत पिटक की धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अच्छा, बौद्ध धर्म से संबंधित था तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि बाबरनामा क्या है? तो पहला ऑप्शन क्या है? यात्रा वृत्तांत, दूसरा धर्म साहित्य, तीसरा आत्मकथा, फोर में लोकगीत। चलिए सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आत्मकथा था। अच्छा, पूछ दे कि बाबर के जन्म कब हुआ था? तो क्या बोलिएगा? 14 फरवरी 1483 को फरगना नामक स्थान पर हुआ था। पूछे कि बाबर के पिता का नाम क्या था? तो क्या बोलिएगा? उमर शेख मिर्जा। चलिए अगर चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए देखिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो पहला ऑप्शन क्या करा? इब्न बतूता, दूसरा क्या है? जलालुद्दीन खिलजी होगा, तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, फोर में रजिया। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए 18वां प्रश्न करा कि जजिया किससे लिया जाता था? जजिया किससे लिया जाता था? तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? व्यापारियों से। पहला क्या है? व्यापारियों से, दूसरा बुद्धिजीवियों से, तीसरा सैनिकों से, फोर में क्या है? जिम्मियों से। चलिए इसका सही आंसर को देखते हैं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी जिम्मियों से। और कह रहा जजिया किससे लिया जाता था? तो गैर हिंदुओं से। अब अकबर ने क्या किया? 1564 में अकबर ने 1564 में जजिया कर की समाप्ति कर दिया था। चलिए 19 नंबर देखते हैं। कह रहा कि अंतिम मुगल शासक कौन था? कह रहा कि 19 अंतिम मुगल शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन क्या करा?
शाहजहां, दूसरा मोहम्मद शाह, तीसरा औरंगजेब, फोर में क्या है, बहादुर शाह जफर। चलिए सही आंसर देखते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, कर दीन ए इलाही संबंधित है। तो पहला ऑप्शन क्या है, बाबर, पहला क्या है, बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, फोर में औरंगजेब। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो दीन ए इलाही अकबर के शासनकाल में चलाया गया था। अब कब, 1581 से 82 में। चलिए 21 नंबर देखते हैं, कर अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बीरबल, दूसरा बैरम खां, तीसरा मान सिंह, फोर में तोदरमल। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, तोदरमल। चलिए 22 नंबर प्रश्न करा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो पहला क्या करा, 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1565, फोर में 1771। चलिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, द्वितीय, सॉरी पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1556 में। किसके किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच, जिसमें चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, कृष्णदेवराय किस वंश का राजा था। तो पहला ऑप्शन क्या करा, संगम वंश, दूसरा यहां होगा सालू वंश होगा, या दूसरा क्या है, सालू वंश, तीसरा तुलुब, फोर में आरबिडो। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, संगम वंश। अच्छा कृष्णदेव, सॉरी कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित है, तो तुलु वंश। ऑप्शन क्या होगा, सी। चलिए 24 नंबर देखते हैं, कर निकोलो कॉन्ती किस शासक के कार्यकाल में आया था। तो पहला ऑप्शन क्या करा, देवराय प्रथम, दूसरा देवराय द्वितीय, तीसरा कृष्णदेवराय, फोर में अच्युत देवराय। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में, ऑप्शन ए। चलिए देखिए 25 नंबर प्रश्न करा, किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता है। क्या करा, किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, मौर्य, दूसरा गुप्त, तीसरा बहमनी, फोर में विजयनगर। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, क्या होगा, विजयनगर। अच्छा पूछते कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था। तो 1336 में। किसने किया था, हरिहर बुक्का ने, हरिहर बुक्का ने क्या चीज का स्थापना किया था, विजयनगर साम्राज्य के। चलिए 26 नंबर देखते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है। तो पहला ऑप्शन क्या करा, हम्पी, पहला क्या है, हम्पी, दूसरा चिदम्बरम, तीसरा बेलूर, फोर में श्रीरंगम। चलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, हम्पी में। चलिए 27 नंबर देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन क्या है, 1206,
दूसरा 1226, तीसरा 1256, फोर में 1257। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1206। चलिए 28 नंबर देखते हैं, कह तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो पहला ऑप्शन क्या करा? कबीर, दूसरा नानक, तीसरा रैदास, फोर में क्या है? मीरा। चलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नानक। चलिए 29 नंबर देखते हैं, करा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो पहला क्या करा? रामानंद, दूसरा क्या है? कबीर, तीसरा चैतन्य, फोर में क्या है? नानक। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए रामानंद। चलिए 30 नंबर प्रश्न लिखते हैं, करा मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो पहला ऑप्शन क्या करा? यूनान, दूसरा क्या है? चीन, तीसरा इटली, फोर में क्या है? मोरक्को। चलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यूनान। अच्छा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। चलिए 31वें प्रश्न देखते हैं, करा अफनासी निकितन कौन था? तो पहला ऑप्शन क्या करा? राजदूत, दूसरा यात्री, तीसरा लेखक, फोर में व्यापारी। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी व्यापारी। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, करा इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो पहला ऑप्शन क्या करा? मोरक्को, दूसरा मिस्र, तीसरा तुर्की, फोर में क्या है? ईरान। चलिए इससे सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए मोरक्को। चलिए 33 नंबर रखते हैं, करा पुर्तगालियों ने गोवा पर क्या करा? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। तो पहला ऑप्शन क्या करा? 1515 में, दूसरा 1512, तीसरा 1510, फोर में क्या है? 1509। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1510। चलिए 34 देखते हैं, करा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो पहला क्या करा? 1600, दूसरा 1605, तीसरा 1610, फोर में 1615। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए 1600। चलिए 35 आते हैं, करा उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? क्या करा? उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो पहला ऑप्शन क्या करा? सिंधु, दूसरा गोमदर कुंवर, तीसरा चित्तर सिंह, फोर में बिरसा मुंडा। चलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी क्या होगा? बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा झारखंड के रहने वाले थे। झारखंड के लोग बिरसा मुंडा को भगवान की श्रेणी भगवान मानते हैं। चलिए 36 देखते हैं, करा कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था?
तो पहला ऑप्शन क्या करा 1875, दूसरा 1880, तीसरा 1885, फोर में क्या 1890। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए 1875। चलिए 37 देखते हैं, कर्नवालिस कोड कब बना। तो पहला ऑप्शन क्या करा 1775, दूसरा क्या है 1793, तीसरा 1797, फोर में क्या है 1805। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी 1793। चलिए 38 देखते हैं, करा अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। पहला ऑप्शन क्या करा वारेन हेस्टिंग, दूसरा ब्लेजली, तीसरा कर्नवालिस, फोर में क्या रिपन। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा सी कर्नवालिस। चलिए 39 देखते हैं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो पहला क्या कह रहा है 1757, दूसरा 1771, तीसरा 1785, फोर में क्या है इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। स्थापना हुआ था 1773 में। चलिए 40 देखते हैं, करा पलासी का युद्ध कब हुआ। तो पहला क्या करा 1556, दूसरा 1557, तीसरा 1656, फोर में 1757। चलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 1757। चलिए 41 देखते हैं, कह रहा कि वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था करा वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। तो पहला क्या करा जगदीशपुर में, दूसरा झांसी में, तीसरा कानपुर में, फोर में क्या जबलपुर। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए जगदीशपुर। अच्छा जगदीशपुर कहां पड़ता है, तो आरा में है। चलिए 42 देखते हैं, करा दी ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी। तो पहला ऑप्शन क्या करा पताबी सीतारमैया, दूसरा अशोक मेहता, तीसरा जेम्स ऑटम, फोर में और रबतम्स क्या है फोर में रबतस। चलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अशोक मेहता। चलिए 43 देखते हैं, कर के लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता करा क्या करा 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। कहां की बात हो रहा है, लखनऊ की। तो पहला ऑप्शन क्या था रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा बेगम हजरत महल, तीसरा वीर कुंवर सिंह, फोर में क्या है नाना साहेब। चलिए इसे सही आंसर देखते हैं, तो करा क्या होगा, आंसर क्या होगा बी बेगम हजरत महल। चलिए 44 देखते हैं, कर 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो पहला से करा लॉर्ड क्लाइव, दूसरा लॉर्ड वेटिंग, तीसरा लॉर्ड कैनिंग, फोर में क्या है लॉर्ड डलहौजी।
चलिए इसे सही आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए 45 देखते हैं। कह रहा कि वास्को डी गामा, क्या कह रहा है? वास्को डी गामा भारत आया था। तो पहला क्या कह रहा? 1498, दूसरा 1510, तीसरा 1605, फोर्थ में क्या है? 1639। चलिए सही आंसर देखते हैं, क्या होगा? ऑप्शन ए, 1498। चलिए 46 देखते हैं। कह कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या करा? मुंबई, दूसरा शिमला, तीसरा कलकत्ता, फोर्थ क्या है? बेंगलोर। चलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्या है? मुंबई। चलिए 47 देखते हैं। कह रहा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? तो पहला क्या कह रहा? बॉम्बे, दूसरा दिल्ली, तीसरा मद्रास, फोर्थ में कलकत्ता। चलिए सही आंसर क्या होगा? गेटवे ऑफ इंडिया का है ऑप्शन ए, बॉम्बे। चलिए 48 देखते हैं। कह रहा 3 कथिया पलटी जुड़ी हुई थी। तो पहला ऑप्शन क्या करा? गन्ने की खेती से, दूसरा धान की खेती से, तीसरा नील की खेती से, फोर्थ में क्या? गेहूं की खेती से। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नील की खेती से। कल देखिए, कल पॉलिटिकल साइंस का क्लास क्या होगा? पॉलिटिकल साइंस होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए 49 को देखते हैं। करक 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा? मार्ले मिंटो अधिनियम, दूसरा मार्टेंगो चेम्सफोर्ड अधिनियम, तीसरा रॉलेट एक्ट अधिनियम, फोर्थ में क्या है? इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट अधिनियम। चलिए आज का लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा? 1919। पहला क्या है? 1919, दूसरा 1920, तीसरा 1921, फोर्थ में क्या है? 1922। चलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1922। चलिए आज के लिए नहीं।